11th में प्रक्षेप गति में पढ़ेंगे उड्डयन काल क्या होता है। ठीक है, उड्डयन काल क्या होता है? वस्तु को फेंकने पर पुनः धरातल पर वापस आने में लगा कुल समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, जब किसी वस्तु को धरातल से प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु जितनी देर तक हवा में रहेगी, अभी हम किसी वस्तु को यहां से फेंकेंगे तो उतनी देर तक वस्तु कहाँ रहेगी? हवा में। और हवा में रहने के बाद एक निश्चित बिंदु पर आकर पुनः पृथ्वी में गिर जाएगी। मतलब जाने में लगा समय और वापिस आने में लगा कुल समय क्या कहलाता है? प्रक्षेप का उड्डयन काल। ठीक है, तो उसका व्यंजक निकालेंगे, क्या आता है उसका मान। यहाँ पे हम जानते हैं कि x दिशा में ux बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। यदि किसी वस्तु को स्मॉल u वेग से प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये कुछ थीटा बनाएगा और दो घटकों में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा। तो x दिशा में जो वियोजित होके बनेगा वो क्या होगा? ux का मान हो जाएगा u cos थीटा। और y दिशा में क्या होगा? uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ax का मान कितना हो जाएगा? 0। और uy का मान क्या होगा? u sin थीटा। और ay क्या होगा? -g। क्योंकि जब भी किसी चीज को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करेंगे तो उसमें एक आकर्षण बल क्या करेगा? कार्य करेगा। और वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या करेगा? उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक निकालेंगे। उच्चतम बिंदु पर हम देख रहे हैं यहां पे जब पीक पॉइंट में ये पहुंच जाएगी वस्तु तो Vy का मान कितना हो जाएगा? वेग का मान कितना हो जाएगा? 0। Vy बराबर कितना हो गया? 0। Uy बराबर क्या है? u sin थीटा। टाइम का मान आपको क्या करना है? निकालना है। टाइम का मान निकालना है। Vy क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे ये वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और उसका मान एकदम से कितना हो जाएगा? 0। तभी तो वो वस्तु कहाँ आएगी? पुनः पृथ्वी पर वापिस आएगी। किसके कारण आएगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो Vy का मान कितना हो गया? 0। Uy बराबर u sin थीटा। t का मान आपको निकालना है। त्वरण का मान Ay बराबर कितना लेंगे? -g। -g क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करता है? पृथ्वी की ओर। और हम वस्तु को उसके विपरीत फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? विपरीत। इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह। तो Ay का मान त्वरण कितना हो जाएगा? -g। अब लगाएंगे हम गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो y दिशा में लेंगे गति का प्रथम समीकरण तो Vy इज इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस ए वाई टी। यही होगा। Vy का मान कितना है? 0। तो Vy का मान रख देंगे यहाँ पे 0। Uy बराबर होता है u sin थीटा। Ay का मान कितना है? -g और t। -gt का पक्षांतर करेंगे तो ये क्या में आ जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा gt इज इक्वल टू u sin थीटा। t का मान निकालना है। स्मॉल t की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन पे g। ये कौन सा समय निकला आपका? यहां से प्रक्षेपित करने पर यहां तक जाने में लगा समय। अब यही समय क्या लगेगा? उतना ही समय वापस इस धरातल के अन्य बिंदु पर आने में लगा समय। तब हम क्या करेंगे? उड्डयन काल t बराबर, उड्डयन काल इसको क्या ले लेंगे? कैपिटल T। तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो t बराबर t प्लस t, ये हो जाएगा 2t। तो इसका मान रख देंगे t का मान कितना है? u sin थीटा अपॉन पे g। तो ये आपका किसका मान निकल जाएगा? उड्डयन काल का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, कुल समय क्या हो जाएगा आपका?
उड्डयन काल, तो उड्डयन काल बराबर होता है 2u sin थीटा अपॉन पे g। सभी को समझ में आया? पीछे कहीं कोई डाउट है इसमें? दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी वस्तु द्वारा x दिशा में, इसकी परिभाषा क्या होगी देखना, क्षैतिज परास की परिभाषा, वस्तु द्वारा x दिशा में, कौन सी दिशा में, x दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, तय की गई अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप की क्षैतिज परास। तो यहां पे देखिए, इस मूल बिंदु से हमने क्या किया, किसी पिंड को प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित करने के बाद जितना भी उनने समय लिया, जितना उड्डयन काल लिया, उड्डयन काल के बाद वो कहां पे पहुंच गया, उसी धरातल में x दिशा में किसी अन्य बिंदु पर। तो ये मूल बिंदु से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, इसकी क्षैतिज परास, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, Sx बराबर ux t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। यहां पे देखिए जो टाइम है वो कौन सा लेंगे हम, उड्डयन काल वाला जो हमने निकाला है। क्या निकाला है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन पे g, क्योंकि यहाँ पे टोटल समय लगेगा, जाने में लगा समय और आने में लगा समय। तो Sx बराबर क्या ले लेंगे, कैपिटल R, जो क्या कहलाता है, इसका क्षैतिज परास। ux का मान हमको पता है क्या होता है, u cos थीटा, तो यहां पे हो जाएगा u cos थीटा, t का मान रख देंगे क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन पे g प्लस हाफ ax का मान कितना है, 0, त्वरण x दिशा में कैसा होता है, 0, तो ax का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। t का मान रख देंगे कितना, फिर से 2u साइन थीटा अपॉन पे g पूरे का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मान 0 है, तो ये कोई भी संख्या का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 0, तो ये वाला पूरा पद कैसा हो जाएगा, शून्य। तो हमारे पास ये वाला जो बचा है उसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखना, u और u का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, u स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर, जो बचा है वो क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पे g, यही बचा है। ये जो इक्वेशन है, ये त्रिकोणमिति की इक्वेशन होती है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होती है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा, तो यहां पे रख देंगे r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन पे g, और यही क्या है आपका क्षैतिज परास का सूत्र। समझ में आया सभी को? कहीं कोई डाउट है क्या? ठीक है।